Hello, my dear friends and dear students. Good morning, all of you. The dear students, today I will discuss about the topics learning integrations continue. The dear students, मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया हूँ जो पढ़ाई करने के बावजूद भी डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाता है और गलती हो जाता है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में। तो मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन जीरो लेवल से हाई लेवल तक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, इसी का कंटिन्यू करते हुए आज मैं डिफरेंट टाइप का लॉग एंड इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है उसको देखूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लॉग एक्स या इनवर्स यदि वो अकेले रहेगा तो उसको बाय पार्ट्स मेथड से निकाला जाएगा और यदि किसी के साथ रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला जाता है। यही सवाल मैं डिस्कशन करूंगा और आप सभी को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का और लर्न करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग इंटीग्रेशंस के अंदर मैंने फर्स्ट में अलजेब्रिक फंक्शंस को देखा था, उसके बाद डिफरेंट टाइप त्रिकोणोमेट्री साइन एक्स फिर कोसेक्स का देखा था डिफरेंट टाइप का, उसके बाद एक्सपोनेंट को देखा। आज हम लोग डिस्कशंस करूंगा लॉग एंड इनवर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर मेथड में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर मेथड यदि मैं स्टार्ट किया तो 5 मिनट्स के अंदर सारा खत्म हो जाएगा, तो समझने में दिक्कत होगा और समझ में नहीं आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, ये मायने नहीं रखता है, हर एक एक चीज को समझना और माइंड में सेट करके रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लेक्चर मेथड में 5 मिनट नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा और किसी भी चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो तुरंत समझ में नहीं आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा लेक्चर मेथड में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं एक एक करके सिंपल वे से मैं बताने का और समझाने का कोशिश करूंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ये सिंगल लॉग एक्स है एंड डीएक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स एंड डीएक्स सिंगल है, लेकिन सिंगल का लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स मेथड से निकाला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कि बाय पार्ट्स मेथड का पहले फार्मूला लिख लीजिए। बाय पार्ट्स है ना, बाय पार्ट्स मेथड, ये जो बाय पार्ट्स है इसका फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशंस ऑफ u एंड इंटीग्रेशंस ऑफ v dx एंड ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पे टेकिंग जो हम लोग लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो टेकिंग u इक्वल टू log x का दिया हुआ है, लेकिन v जब नहीं दिया हुआ है तो मतलब यहाँ पे 1 लेना है। 1 लेने से इसका मल्टीपल यदि करेंगे 1 से तो log x dx ही बचेगा। इसलिए जब इस कंडीशन में रहेगा, चाहे वो इनवर्स सिंगल में हो या log x, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा देना है। u का वैल्यू दिया रहेगा, v को 1 मान लेना है। अब यही वैल्यू इस बाय पार्ट्स में ये इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। जब इसमें पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा log x एंड dx 1 dx मतलब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे log x एंड 1 dx v का एंड अगेन
dx। तो यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू एक्स और यहाँ पे 1/x और यहाँ पे x और यहाँ पे dx, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे x log x और यहाँ पे dx, यहाँ पे 1 dx मतलब dx ही और यहाँ पे dx। तो मतलब क्या हो गया x log x और dx का इंटीग्रेशन x कॉमन ले सकते हैं तो log x माइनस 1 प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब भी आपको इस फॉर्म में मिल जाए कि log x हो या इनवर्स, यदि वो सिंगल में है तो उसका इंटीग्रेशन होता नहीं है डायरेक्ट, उसको कैसे निकालेंगे? बाय पार्ट्स मेथड से। u का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लेना है, v को 1 मान लेना है और बाय पार्ट्स मेथड से निकाल देना है। हो गया इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का क्या हो जाएगा x into log x minus 1 plus c। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 बाय पार्ट्स मेथड का ही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहां से। चलिए करके दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर मेथड भी जरूरी है कि लेक्चर मेथड में किसी भी टॉपिक्स को कैसे लेक्चर दिया जाता है, लेकिन समझने की क्षमता स्टूडेंट में होना चाहिए, क्योंकि लेक्चर मेथड भी एक मैथमेटिक्स का प्रोसेस और मेथड होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, लेक्चर मेथड भी होता है, डिफरेंट टाइप का मेथड होता है। हर एक मेथड को स्टूडेंट में भी वो क्षमता रखना चाहिए, क्योंकि लेक्चर मेथड में आप तुरंत काम कर सकते हैं, तुरंत उसको खत्म कर सकते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ साथ आप सभी को लेक्चर मेथड, यदि कोई भी टीचर हो या प्रोफेसर, यदि वो किसी चैप्टर का लेक्चर दे रहा है तो आपके अंदर में भी समझने की क्षमता रखना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, जहाँ पे 1 घंटा लगेगा वहाँ 5 मिनट में काम हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यदि इसको हम लेक्चर करेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो वो दिमाग में आप लोगों को सेट करने का प्रयास करना है, वो भी हम टेक्निक बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स x एंड dx। अब इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि टेकिंग u इक्वल टू tan इनवर्स x और v को 1 मान देना है। अरे ही वैल्यू 1 में बैठा दीजिए इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x 1 dx माइनस d by dx tan इनवर्स x and 1 dx and dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू x और यहाँ पे 1 by 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे x and dx हो गया। तो मतलब आपके पास आ गया tan इनवर्स x इंटू x और यहाँ पे x 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx। अब इस चीज को सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे 2। तो यहाँ पे लेट जब करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z सिंगल को भी ले सकते हैं, दोनों मिला के भी ले सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट 2x dx dz। अब यहाँ पे x dx इक्वल टू dz बाई 2। अब इस जगह पे पुट कर देना x dx का ये, तो मतलब आपके पास हो जाएगा x tan इनवर्स x और ये हाफ है, हाफ को बाहर dz एंड z हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x tan इनवर्स x और ये माइनस हाफ log z हो गया। अब इस हाफ को यहाँ ले जाएंगे तो x tan इनवर्स x माइनस log, ये हाफ यहाँ चल जाएगा तो यहाँ पे z और z का वैल्यू बैठा दीजिए, x tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे हाफ चला जाएगा, लॉग में लॉग का नियम है, पावर यदि साइड में आता है तो साइड पावर में चला जाएगा, तो z का हाफ मतलब रूट z और z का वैल्यू ये पुट कर देना है, हो
या इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx का रिजल्ट क्या आया, x tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हो, यदि इनवर्स सिंगल में रहेगा या log x तो उसको बाय पार्ट्स मेथड से निकाला जाता है, क्योंकि सिंगल में उसका इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस टाइप से हो गया ये इनवर्स, चाहे वो साइन इनवर्स का हो या कॉट इनवर्स का, टेन हो या सेक हो या कोसेक, किसी भी त्रिकोणमिति इनवर्स का सिंगल रहेगा तो इसी टाइप से बाय पार्ट्स मेथड से फाइंड आउट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट टाइप का मेथड होता है मैथमेटिक्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट का, सारा मेथड को सीखने का प्रयास करना है। इससे क्या फायदा होगा, आगे जाके डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिशन्स में, डिफरेंट टाइप एग्जाम में, डिफरेंट टाइप टेस्ट में काम आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, log x by x dx। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट log x को, तो यहाँ पे z मारेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, log x का मान by x dx इक्वल टू dz हो गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे z माने हैं, तो यहाँ पे z, और dx by x का क्या आया, dz। तो यहाँ पे z स्क्वायर बाय 2 प्लस c, क्योंकि ये हम अलजेब्रिक में ही बता चुका हूँ, मान है तो यहाँ 2 हो जाएगा 2/2, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। तो 1 है तो 1 ऐड हो जाता है। अब z का वैल्यू बैठा दीजिए, तो log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट सारा क्वेश्चन देख लीजिए। इससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स, कि जब सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा तो सेम टू सेम इसी टाइप से आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है और लर्न करके माइंड में सेट करके रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स x by 1 plus x स्क्वायर dx। अब इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x को हम लोग z मानेंगे, दो पार्ट जो रहेगा, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर या प्रोडक्ट में हो, उससे को ही हम लोग z मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका सेकंड पार्ट आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो उसको चेंज करके मानना है। यदि इसको मानेंगे नीचे वाला तो ये ऊपर वाला कभी नहीं आएगा। हम नीचे ऊपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट डिफरेंट एरिया से बिलोंग्स करता है, वो एक ही लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है जब तक उसका लैंग्वेज नहीं आ जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलता है, कहा जाता है डिनोमिनेटर। जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो आप लोगों को समझ में, जो जिस लैंग्वेज से बिलोंग्स करता है उसको समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला को बोला जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। यदि हम नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला को मानेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो मतलब लेट उसी को करना है। अब tan इनवर्स का होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर dx, z का dz। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, z dz, तो z स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और z का वैल्यू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो गया इसका आंसर। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन उसी ही पार्ट को करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका सेकंड पार्ट आ जाना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट गलती से कर लिया तो उसको फिर चेंज करके देखना है, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट सारा क्वेश्चन आप भी देख लीजिए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे log x into x and dx, ये प्रोडक्ट फॉर्म में जो है इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ यदि लगाएंगे तो यहाँ नहीं लगेगा। log x को मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x dx होता है। यहाँ पे x है, काम नहीं चलेगा। x को मानेंगे तो log x नहीं आएगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे। अब प्रोडक्ट में आइलेट को ध्यान में रख के सजाना है। जो बाय पार्ट्स मेथड में हम पहले ही बता चुके हैं, जब आपका u into v का फॉर्म में रहेगा तो वहाँ बाय पार्ट्स लगा के देखना है। यदि वो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता है तो वहाँ बाय पार्ट्स लगाना है। बाय पार्ट्स में आइलेट को ध्यान में रखना है कि इस लेटर के अनुसार ये है कि नहीं। लॉग पहले है, एल पर लॉग, उसके बाद अलजेब्रा, ठीक सजा हुआ है। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा देना है। तब बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx log x and x dx। तो डियर स्टूडेंट्स, log x स्क्वायर बाय 2 x का, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और यहाँ पे x का x स्क्वायर बाय 2 dx, एक कट जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर log x बाय 2 माइनस यहाँ बाहर यहाँ x बचा dx। तो डियर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर log x बाय 2 और यहाँ पे हाफ और x का x स्क्वायर बाय 2। अब इसको अरेंज कर दीजिए, x स्क्वायर log x बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है इसके आगे नो इंटीग्रेशन, कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी प्रोडक्ट मेथड में रहेगा, प्रोडक्ट फॉर्म में u into v के, तो सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा, यदि वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाता है तो उसी को अप्लाई करना है, क्योंकि वो आसान लगेगा। यदि वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको बाय पार्ट्स से आना ही है। बाय पार्ट्स लगा के उसको सॉल्व करना है। अब बाय पार्ट्स करने से पहले आइलेट को ध्यान में रखना है, इस लेटर के अनुसार वहां पे अरेंज किया हुआ है कि नहीं। यदि नहीं किया हुआ है तो इस लेटर के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बाय पार्ट्स लगाना है। यदि अरेंज नहीं कीजिएगा आइलेट के हिसाब से तो बाय पार्ट्स निकलेगा नहीं, इनकरेक्ट निकल जाएगा, मतलब वहां पे इंटीग्रेशन होगा नहीं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो ये आइलेट को ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ dx by x log x। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स नहीं लगेगा क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में। बाय पार्ट्स लगता है pq फॉर्म में, u into v के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो किसको लेट करेंगे कि आ जाना चाहिए, x को करेंगे तो dx by log x नहीं आएगा, log x को यदि करते हैं तो आ जाएगा। तो मतलब लेट log x इक्वल टू z। अब इंटीग्रेशन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान बाय x dx, तो dx by x इधर पर डाल दिया और इधर dz। तो मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मतलब dz by z, मतलब यहाँ पे log z प्लस c और z का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो log z का log x प्लस c हो गया आंसर। तो मतलब जहां पे बाय पार्ट्स से होगा, बाय पार्ट्स लगाना है, जहां से सब्स्टिट्यूशन से होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना ही बुद्धिमानी का काम होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बुद्धिमान आप लोग एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चेक कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन से यदि आ गया तो सब्स्टिट्यूशन से ही निकाल दीजिए, यही आपका बुद्धिमानी का काम होगा। यदि नहीं निकलता है सब्स्टिट्यूशन से तो बाय पार्ट्स से निकालना निश्चित है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बुद्धिमानी का काम आप लोगों को एग्जाम में अप्लाई करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से 0 से लेकर हाई लेवल तक का
इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस करना है, माइंड में सेट करने का प्रयास करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है डियर स्टूडेंट्स कि dx बाय x 1 प्लस log x। अब इसका भी बाय पार्ट्स करेंगे तो दिक्कत होगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए कि एक पार्ट आना चाहिए, तो इसको मानेंगे कि 1 प्लस log x को यदि z मानेंगे, ये x है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का 0 होता है और इसका 1 बाय x और ये dx हो जाएगा और इधर dz, तो मतलब dx बाय x का dz, तो dx बाय x इधर पार्ट आ गया और इसको z। अब इसको वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा dz बाय z, यहाँ पे log z प्लस c और यहाँ पे log z का वैल्यू 1 प्लस log x प्लस c हो गया इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरा क्लास आज का और ये सारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशंस फॉर log and inverse and also their different parts u into v and u by v के फॉर्म में जो भी है उसको कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स हो या किसी और सब्जेक्ट हो, जो डिफरेंट टाइप का मेथड जो होता है, चाहे वो डेमोंस्ट्रेशंस का हो या लेक्चर हो या असाइनमेंट मेथड हो या प्रोजेक्ट मेथड हो या रिसर्च मेथड हो, डिफरेंट टाइप का जो मेथड होता है, आप सभी को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप अपना ही लैंग्वेज से सभी प्रकार के मेथड को भी लर्न करने का अभी से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन लेक्चर मेथड से डियर स्टूडेंट्स आप बिलीव नहीं कीजिएगा, लेक्चर मेथड को पूरे मैथ्स को कुछ ही घंटा में एक ही दिन में खत्म किया जा सकता है और मैं करके दिखा सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर मेथड को भी अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, क्विक टाइम में आपका रिवीजन भी होगा और क्विक टाइम में लिख के एग्जाम पास भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग भी जब भी टाइम निकलेगा या टाइम निकाल के 1-2 घंटा पूरे मैथ्स को देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी ये लेक्चर मेथड फायदा करेगा। नहीं तो लेक्चर मेथड लेक्चर देते रहेगा, आपके सर के ऊपर से पार होते जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, वो मायने नहीं रखता है, किसी का भी लेक्चर आपके दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वही स्टूडेंट समझ पाएगा जब वो स्वयं घर में भी 1-2 घंटा निकाल के पूरे मैथ्स को देखने का, पूरे चैप्टर को, सभी चैप्टर को देखने का प्रयास करेगा, और जो भी लेक्चर देगा उसका लेक्चर समझ में भी आएगा और माइंड में सेट हो जाएगा। तो वो उससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट, जिस मैथ्स को खत्म करने में साल भर लगता है वो कुछ ही घंटा में खत्म करके चल जाएगा पूरे मैथ्स को। ये मैं करता भी हूँ और करके दिखा भी सकता हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को भी ये मेथड को अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करने से आप ही लोग का ज्यादा बेनिफिट होगा, और ये तभी संभव होगा जब आप लोग भी 1-2 घंटा निकाल के पूरे मैथ्स को, जितना भी चैप्टर हो, सबको देखने का प्रयास कीजिए पूरे एक्सरसाइज के साथ। इससे क्या फायदा होगा, जो भी टीचर हो या प्रोफेसर जब लेक्चर देंगे तब आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा और माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड में इसमें टाइम आप लोगों को ज्यादा लगेगा। ये तो होते रहेगा, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन लेक्चर मेथड अप्लाई करने से आपका क्विक टाइम में रिवीजन भी होगा, आप क्विक टाइम में सारा ऑल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ
में आ गया होगा कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन। तो लर्निंग इंटीग्रेशन में और भी चीज हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ डिस्कशन करूंगा आप सभी के साथ। तब तक के लिए